अभी देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या क्या होगा, उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे थीटा, फिर ओमेगा, फिर अल्फा, ये सब पढ़ना है कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब। सबसे पहले चालू करते हैं थीटा से। थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पहले तो एक सर्कल बनाओ, फिर सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसने इतना थीटा कवर कर लिया, तो थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ है, तो ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को हम लोग थीटा डेल्टा थीटा से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग वेलोसिटी को एक्स बाई टी लिख सकते थे, मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते, तो वैसे सेम है। मतलब आप सर्कुलर मोशन और काइनामेटिक्स के जो लीनियर मोशन उसको एकदम कंपेयर करके चलो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही काइनामेटिकल इक्वेशन यहाँ भी लगेंगे। फिर हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। इतना हो गया। अगर अब भी ये एवरेज हो गया, ये डेल्टा लिया था एवरेज हो गया, ये एवरेज है, ये एवरेज है। अगर भी इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको, तब डी थीटा बाई डी टी ले लो। सॉरी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वी एवरेज और ये दोनों नॉट वेक्टर एवरेज के केस में। अगर मैं वही डी थीटा ले लूँ तो आर्क अपॉन रेडियस जो आएगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डी थीटा मतलब बहुत छोटा थीटा, बहुत छोटा थीटा लूंगा तो जो डी थीटा मिलेगा दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अगर मैं बहुत छोटा इंस्टेंटेनियस डेल्टा थीटा लूँ और उसका वेलोसिटी निकाल, तो दैट इंस्टेंटेनियस इज एन वेक्टर, इट इज अ वेक्टर एंड इट इज अ वेक्टर, ओके। ये याद रखो कि कौन वेक्टर है कौन वेक्टर नहीं है। तो वी इंस्टेंटेनियस एंड डेल्टा मतलब इंस्टेंटेनियस थीटा इज वेक्टर एंड दीज आर नॉट वेक्टर्स, ये एवरेज है, ये वेक्टर्स नहीं है, इनका डायरेक्शन नहीं है। तो इसको, ये वेक्टर है एवरेज, हमेशा ये वेक्टर रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी थीटा, क्योंकि एंगल एक्सेलरेशन तो हमेशा वेक्टर रहेगा ही। ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ओके। नाउ देखो अभी और एक सर्कुलर मोशन में आता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये वेक्टर फॉर्म में याद रखो, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हम लोग आर ओमेगा लिख देते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बट इसका क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, अभी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ने पढ़ा है बेसिक मैथ्स वेक्टर्स में, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमें इसी ऑर्डर में लिखना है कि हमने पढ़ा कि ऑर्डर चेंज करेंगे तो कैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसीलिए यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक। अभी हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये तो छोटा वाला आप लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन लेके चलते हैं। देखो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इस v के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, इसमें हम लोग डॉट नहीं लेंगे, तो मतलब क्रॉस ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप वेक्टर प्रोडक्ट लो कि क्रॉस प्रोडक्ट लो, मल्टीप्लाई वही हिसाब से हो जाएगा जो हम लोग ने पढ़ा था, डी बाई डी टी ऑफ यू डॉट वी, बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कैसे होगा वो याद करो। एक को कांस्टेंट लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया एक्सेलरेशन का वेक्टर। तो ये डी आर बाई डी थी क्या है, मतलब डी आर क्या है, पोजिशन है, तो पोजिशन पर यूनिट टाइम इज क्या है, वी प्लस ये क्रॉस आ जाएगा बीच में, क्योंकि क्रॉस है तो इधर क्रॉस डाल दो, इधर भी क्रॉस डाल दो। तो आर ओमेगा बाई डी थीटा क्या है, ओमेगा बाई डी थीटा क्या है, अल्फा, इधर दिख रहा है हमें। ये आ गया बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज दिस,
ओके, अभी इसके इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम लोग, एक को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक को बोलेंगे रेडियल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक ही नाम है इसका और कुछ नहीं है। तो हमें क्या पता चला कि ये दो पार्ट्स, इसको डिनोट करते हैं ए आर से रेडियल और इसको ए टेंजेंशियल। ओके, हमें क्या पता चला कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज मेड अप ऑफ टू वेक्टर्स, ए टेंजेंशियल प्लस ए रेडियल। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर सीरियल वाइज लिखे जैसे हम लोग ने फाइंड किया, तो ए रेडियल को एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इनके डायरेक्शंस भी है, तो वेक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाए तो ए रेडियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी क्या हो जाएगा, दिस ए टेंजेंशियल सॉरी ए रेडियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट वी। हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे अलग अलग वैल्यू, तो अलग अलग वैल्यू निकल गया, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्म है ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, दिस आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, ये हो गया रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल की बात करें, टेंजेंशियल कैसे कैसे आएगा, टेंजेंशियल को हम लोग आर अल्फा लिख देंगे, इसका सिर्फ एक ही फॉर्म है, आई थिंक सो एक ही फॉर्म है, ए आर अल्फा, और कुछ आ ही नहीं सकता इसमें, ए टेंजेंशियल इज आर अल्फा। ये बहुत यूज होगा कहाँ पे आपको पता है, ये आपको यूज होगा रोटेशनल मोशन में, जब ये पुली स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम करेंगे तो इसमें रिलेशन याद रखना पड़ेगा कि ए टेंजेंशियल इज आर अल्फा, और ये अल्फा रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा, फिर ये टेंजेंशियल, फिर पुली कितने से मूव करता है, ये सब सम में ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला यूज होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपको सर्कुलर मोशन में यूज होने ही वाला है हमेशा। सेंट्रीपिटल कहाँ भी सर्कुलर आया तो सेंट्रीपिटल इज नेसेसरी, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो कोई तो इसे कॉन्स्टेंटली इधर खींचना चाहिए, तभी तो ये सर्कल में मूव करेगा, नहीं तो इसका वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, तो ये अगर आप स्ट्रिंग को तोड़ दोगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन तो टेंजेंशियली निकल जाएगा। टेंजेंशियली नहीं निकल रहा है, ये बाउंड है अलॉन्ग दिस पाथ, तो कोई तो फोर्स रहना चाहिए इधर कि इसका डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है फॉर सर्कुलर मोशन टू अकर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नेसेसरी फॉर एनी सर्कुलर मोशन। भले ही आपको ग्रेविटेशन में देखो, ग्रेविटेशन में जैसे कि अपना सोलर सिस्टम है, सन और अपना प्लैनेट है, प्लैनेट के और इसके बीच प्लैनेट्स इसके अराउंड घूम रहे, वो तो हमें पता है क्यों घूम रहे, इनके पास भी तो एक वेलोसिटी है, टेंजेंशियली किधर भी निकल सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। बट सन और ग्रेविटेशन के बीच में जो सन और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रोल कोई भी प्ले कर सकता है, कभी कभी नॉर्मल प्ले करता है, कभी टेंशन प्ले करेगा, कभी आपका कुछ भी कोई भी प्ले कर सकते हैं, नॉर्मल, टेंशन, ये सब, फिर ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे कि न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये इसके कूलम्बिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच में वही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है इसके केस में। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ यूनिफॉर्म, नॉट अ यूनिफॉर्म, फॉर अ सर्कुलर मोशन टू अकर। यूनिफॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बात की बात है, बट फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मस्ट मस्ट मस्ट। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू सब लिख दो, ओमेगा वी एम ओमेगा स्क्वायर आर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के वेरियस फॉर्म्स। तो कौन सा फोर्स, तो ये फोर्स को आप इक्वेट कर दो कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, जो इक्वेट कर दो, आपको जो डिजायर्ड आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये बात तो नेसेसरी होनी चाहिए कि फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म नहीं तो सर्कुलर मोशन टू अकर, देयर इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेंट्रीपिटल टू एग्जिस्ट। एनी मतलब कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल का काम करना चाहिए, नहीं तो वो सर्कुलर में काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया इतना। ए रेडियल, ए टेंजेंशियल के बारे में बात कर लिया हम लोग ने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए इन दो के बीच में। ठीक है, अगर मैं इसको ही, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का अगर मैं डायरेक्शन डिफाइन करूं तो मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझो ये है एक पार्टिकल, ये है एक पार्टिकल, मतलब ये पोजीशन 1 पे था, पोजीशन 2 पे चला गया, इतना थीटा कवर कर लिया, तो इसका वेलोसिटी इधर था, इसका वेलोसिटी इधर था। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
अभी इधर v और v था. इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी इसमें फ़र्क क्या है, मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बोल तो रहा हूँ, पर फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में. क्या होता है, अगर समझो v1 है, सॉरी ये v2 हो गया, ये v1 हो गया. अगर v1 इज नॉट इक्वल टू v2, उल्टा लिख दिया मैंने, इधर आएगा. अगर v1 इज नॉट इक्वल टू v2 तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म. मतलब उसका वेलोसिटी का देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग टेंजेंशियल. वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये चेंज तो हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो तो हमें दिख रहा है. बट अगर इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इधर v1 है, इधर v2 है, इधर v3, इधर v4, इधर v5, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है. तो वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंजेस, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ओके. तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन काम करेगा, देखो अगर हम लोग देखें नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आता है dv/dt, मतलब v2 माइनस v1 बाई डेल्टा t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग डायरेक्शन एक्सेलरेशन आता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आता है. तो इसका हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगा हमें. आप देख सकते हो कि इसको मैंने उठा के इधर रखा, फिर दोनों के बीच का ये रखा, तो हमें कुछ एक्सेलरेशन ऐसे आएगा. समझ लो ये एक्सेलरेशन आ गया, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में, इस x डायरेक्शन में. ये हो जाएगा a टेंजेंशियल, a रेडियल. तो अगर ये a टेंजेंशियल, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा, ये a टेंजेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब देखो वेलोसिटी बढ़ाने घटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन अलोंग दिस, क्योंकि ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, रेडियल कंपोनेंट. तो ऑब्वियसली a tangential should not be 0. A tangential is not equal to 0 in the case of non-uniform circular motion. तो a tangential not equal to 0, तो वेलोसिटी में इंक्रीज अगर उसके डायरेक्शन के साथ है, क्योंकि v1 और इस केस में अगर v1 और a1 साथ में है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस. अगर ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन में है तो इंक्रीज, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी डिक्रीज. ये तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा. एक्सेलरेशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिटार्ड करके रुक जाएगा, फिर वापस इस तरफ है. ये सब तो हमने पढ़ा है, काइनेमेटिक्स बेसिक पता है, ठीक है. एक्सेलरेशन, फिर ब्रेक, रिटार्डेशन, ये सब तो पता ही रहेगा हमें. तो ये हो गया यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा ही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. चेंजेस मतलब वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस, फुल होल वेक्टर चेंजेस, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है. यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात करते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेयर v1 इज इक्वल टू v2, मतलब डेल्टा v इज इक्वल टू 0, मतलब a टेंजेंशियल इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट, a टेंजेंशियल 0 है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन लाई करेगा. तो a टेंजेंशियल इज 0, मतलब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इज कांस्टेंट. यहाँ पे भी v वेक्टर इज चेंजिंग. कैसे सर, वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, देखो वेक्टर के पास क्या क्या रहता है, दो चीज़ें रहता है. एक वेक्टर के पास अपनी दो प्रॉपर्टी है, विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये दो चीज़ें हैं. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर बात करें, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी वेक्टर चेंज हो रहा है. अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी वेक्टर चेंज हो रहा है. तो दोनों चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो ही रहा है ऑब्वियसली. इसलिए इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर की बात करें, सिर्फ ये एक्सेलरेशन चला जाएगा टेंजेंशियल, और ये सब v, तो इसमें यूनिफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4 ये v5, जो भी मैंने डायग्राम में दिखाया, ये सब इक्वल हो जाएंगे, और मतलब सब इक्वल रहेंगे, चेंज नहीं होगा. तो a टेंजेंशियल चला जाएगा, a टेंजेंशियल चला जाएगा, तो इसका डायरेक्शंस तो हर बार चेंज हो रहा है. देखो डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, सेम नहीं है एट एनी पॉइंट. डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. फिर भी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेल मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि a टेंजेंशियल, उसके अलावा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. जैसे कि हम लोग ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था
कि ये u cos थीटा, ये u cos थीटा ऑलवेज प्रोजेक्टाइल में ये u cos थीटा पहुंचने के बाद भी u cos थीटा रहता है, ऊपर भी u cos थीटा, तो इधर भी ले लो u cos थीटा, क्योंकि इसके अलावा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और एक्सेलरेशन अगर इसके परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये g पार्ट इधर है g और ये इधर है u cos थीटा, तो वो कुछ उसको कर पाएगा क्या, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है उसके, तो उसको कुछ कंपोनेंट में कर नहीं पाएगा। वैसे ही यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए मैंने बोला कि दिस रेडियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन। रेडियल इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ऐसा नहीं बोला कि एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी नहीं है, मतलब ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ना होने के कारण वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि ये रेडियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हमें डेफिनेशन क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें ए टैंजेंशियल 0 होगा, फर्स्ट डिफाइनिंग इज ए टैंजेंशियल 0, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ए टैंजेंशियल नॉट इज 0, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन तो दोनों में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इस सारे डिस्कशन से, हमें पता चला कि ए रेडियल और ए टेंजेंशियल का फंक्शन क्या है। ए टेंजेंशियल फंक्शन है फंक्शन का मतलब इनका रोल क्या है, ए टेंजेंशियल चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ को मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा या घटाएगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऐसे है पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो इसे बढ़ा घटा सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। नो, अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें कुछ एंगल पे इसको लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन अगर एंगल ऐसा रहा तो ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा ऐसे वैसा। तो अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। तो ए टेंजेंशियल इज कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, मैं चेंज इन मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। ओके, ए रेडियल क्या करेगा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर लिख लो, इधर भी वेक्टर लिख लो, वेलोसिटी एक वेक्टर है तो वेक्टर लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन चेंज करेगा, ए टेंजेंशियल। ए रेडियल क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये बात हो गई। तो ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन कैसे हो सकता है, या तो पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। ए रेडियल का कहाँ रहेगा, ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, हमेशा। ओके, ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, हमेशा और हमेशा वो सेंटर ऑफ रोटेशन की तरफ। ए रेडियल कोई भी पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे लो, ए रेडियल इधर आएगा, ए रेडियल इधर आएगा, इधर इधर इधर। तो ए रेडियल इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये बात ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी पता चल गया, फंक्शन भी पता चल गया। तो ए रेडियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो अगर रेडियस वेक्टर ऐसा है तो ए रेडियल इधर आ रहा है, तो ए रेडियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ माइनस वी स्क्वायर, जो कि इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर बाय आर ऑन नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वो रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर कोई भी सर्कल का रेडियस वेक्टर क्या होता है, इधर होता है रेडियस वेक्टर, ये हो गया रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो एक्सेलरेशन तो इस तरफ लग रहा है, रेडियस वेक्टर इधर है, एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो नेगेटिव साइन हो गया। तो ए रेडियल का हमेशा नेगेटिव होगा ऑफ रेडियस वेक्टर। तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सेंटर, मतलब पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, जिधर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उधर वो करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है डीप डिस्कशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म हम लोगों ने डिस्क्राइब भी कर लिया। तो ये हो गया अपना सर्कुलर का बेसिक्स।